अब हम देखेंगे कक्षा 6 अध्याय 2 पूर्ण संख्या। इसका हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से जाते जाते अनंत तक जाएगा। अब इसे n से सूचित किया जाता है। दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या होल नंबर। शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से अनंत तक जाएगा। अब देखेंगे इसका दूसरा परिभाषा। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। जैसे कि हम इसको रेखा पे पूर्ण संख्या की रेखा पे दर्शा लिए हैं। जैसे एक रेखा खींच दी है। अब यहाँ लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जाते जाते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ये क्या है? पूर्ण संख्या की रेखा है। अब हम 3 नंबर में क्या देखेंगे? परवर्ती संख्या। किसी प्राकृत संख्या के अगली प्राकृत संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 8 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 9। जैसे कि हम 8 में 1 जोड़े तो क्या हो गया? 9 हो गया। यहाँ देखिए 10 में जब हम 1 जोड़े तो क्या हो गया? 11 हो गया। तो प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी परवर्ती संख्या की प्राप्ति होगी। जैसे कि हम 8 में 1 जोड़े तो क्या हुआ? 9 हुआ। तो 8 का प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जैसे 10 में 1 जोड़े तो 11 हो गया। तो 10 का प्रवृत्ति क्या होगा? 11 होगा। समझ गए? अब हम देखेंगे 4 नंबर में पूर्ववर्ती संख्या। किसी प्राकृत संख्या के पिछली की प्राकृत संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी प्राकृत संख्या की पिछली वाली जो संख्या है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इस नाम से ही स्पष्ट होता है। पूर्व मतलब पहले की। अब तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, जैसे में 7 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7। तो 7 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखे हैं प्राकृत संख्या में 1 घटाने पर उसकी यहाँ उसकी होगा, उसकी पिछली संख्या की प्राप्ति होगी। तो समझ गए? तब अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या का गुण। पूर्ण संख्या का गुण हम देखेंगे तो हम योग में देखेंगे। पूर्ण संख्या का योग में गुण देखेंगे क्या होता है इसका गुण। तो 5 में हम जब 8 जोड़े तो क्या हो गया? 13 हो गया। 7 में 7 जोड़े तो क्या हो गया? 14 हो गया। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। 13 भी पूर्ण संख्या है, 14 भी पूर्ण संख्या है। ये 7 7 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है। अब 5 8 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही होती है। जब हम 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे 2 नंबर में इसका दूसरा गुण देखेंगे, पूर्ण संख्या का गुणन। पूर्ण संख्या का गुणन मतलब गुणा। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होती है। जैसे कि यहाँ देखिए 7 क्या है? पूर्ण संख्या है। 8 क्या है? पूर्ण संख्या है। जब हम इसको दोनों को गुना किए तो 56 हुआ। 56 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। अब हम देखेंगे यहाँ 0 को गुना किए 15 से, तो 0 भी पूर्ण संख्या है, 15 भी पूर्ण संख्या है। तो दोनों को गुना किया तो कितना आ गया? 0। तो 0 भी पूर्ण संख्या है। तो चलिए अब हम देखेंगे 3 नंबर में देखेंगे पूर्ण संख्या का घटाव। इसका हम घटाव में देखेंगे कैसा गुण होता है। जैसे कि 6 में हम माइनस किए 2 को तो 4 आया। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। जब हम 7 में माइनस किए 8 को तो माइनस 1 आया। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पूर्ण संख्या को घटाने पर पूर्ण संख्या नहीं आता है। ये जो है जब हम 2 पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं आता है। अब हम चौथा गुण देखेंगे इसका,
पूर्ण संख्या का विभाजन मतलब भाग। तो जब हम 10 में 5 से भागा दिए तो क्या आया, 2 आया, ये पूर्ण संख्या हो गया। जैसे कि ये 5 में हम 7 से भागा दिए तो 7 5/7 आ गए, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे दो पूर्ण संख्या को विभाजन करने पर पूर्ण संख्या नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, घटाव में नहीं आया, ये भागा में नहीं आया। अब हम देखेंगे योग और गुणन का कर्मविन्वय नियम। योग और गुणन का कर्मविन्वय नियम क्या है ये हम समझते हैं। जैसे कि कर्मविन्वय नियम मतलब कर्म को उल्टा पुल्टा करने पर, जैसे कि हम ए को गुना किए, ए को जोड़े बी से तो क्या आया, सी आया। और जैसे कि हम यहाँ बी को जोड़ दें ए से फिर भी क्या आया, सी आया। तो यहाँ हम देखते हैं अंक लेके थोड़ा इसको समझते हैं। तो ए बराबर हम क्या लिए, 3 लिए, बी बराबर क्या लिए, 4 लिए। तो इसको जोड़ें ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी को हम जब जोड़े 3 + 4 तो क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ देखिए अब यहाँ ये 4 तो बी है, तो यहाँ बी प्लस ए लिखे हैं बराबर सी लिखे हैं। तो बी तो कितना है, बी क्या है, 4 है, प्लस ए क्या है, 3 है। तो यहाँ 3 लिख दिए, तो 4 + 3 क्या हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ देखिए ए को जब हम गुना किए बी से तो क्या आया, सी आया। और जब हम बी को गुना किए ए से फिर भी सी आया। जैसे कि यहाँ हम समझते हैं 8 को जब हम 2 से गुना किए तो 16 आया, और 2 को 8 से गुना किए फिर भी क्या आया, 16 आया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ, इस प्रकार पूर्ण संख्या के लिए योग तथा गुणन दोनों ही कर्मविन्वय है। तो ये क्या हो गया, योग और गुणन दोनों क्या है, कर्मविन्वय नियम कर्मविन्वय है। किसके लिए, पूर्ण संख्या के लिए। हम अभी पूर्ण संख्या देख रहे हैं, तो किसके लिए है, पूर्ण संख्या के लिए। अब देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या के लिए घटों का कर्मविन्वय नियम। जैसे कि हम 3 में 2 घटाएं तो क्या आया, 1 आया। और जब हम 2 में 3 घटाएं तो क्या आया, -1 आया। तो -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है कि घटाओं के लिए कर्मविन्वय नियम नहीं है। समझ गए। अब देखेंगे, अब हम देखेंगे योग का सहचारिता नियम। जैसे कि हम ए को बाहर कर दिए, बी सी को साथ में ले लिए। यहाँ देखिए ए बी को साथ में लिए, सी को बाहर कर दिए, फिर भी दोनों बराबर हो गए। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 2 + 3 + 4 है ना। तो इसको 2 को 2 यहाँ ले लिए, 3 + 4 क्या क्या हो गया, 7। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर देखेंगे ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। जो यहाँ लिए वहीं लेना है, यहाँ ए बी का मान। तो ए बड़ा 2 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 4 5 हो गया। अब ये प्लस है, प्लस दे दिए, ये क्या है 4 तो 4 दे दिए। तो 5 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सहचारिता नियम। पूर्ण संख्या का सहचारिता नियम योग में होता है। अब गुणा में देखेंगे तो गुणा का सहचारिता नियम, जैसे कि हम यहाँ लेंगे ए और बी को साथ में लिए, सी को बाहर कर दिए। यहाँ देखिए ए को बाहर कर दिए, बी सी को साथ में लिए। तो ए बराबर कितना ले लिए, 5, बी बराबर 4, 3 बराबर 3। तो हम ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 के 20, ये गुना का गुना का चिन्ह दे दिए, ये 3 आ गया। तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए बराबर कितना लिए थे, 5, तो 5 लिखे। बी बराबर कितना लिए थे, 4, तो 4 लिखे। सी बराबर कितना लिए थे, 3, तो 3 लिखे। तो अब यहाँ देखेंगे 5 को 5 आ जाएगा, और यहाँ 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 तिया 12। तो अब हम यहाँ गुना करेंगे, 5 को 12 से गुना किए तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये भी बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या में सारे गुना का साचार्य नियम होता है। अब देखेंगे घटाव के लिए। तो यहाँ ए हम बाहर कर दिए, बी सी को ए को बाहर कर दिए, बी सी को साथ में लिए। यहाँ ए बी को साथ में लिए, बी सी को बाहर कर दी। तो यहाँ देखिए ए बराबर हम 3 लिए, बी बराबर 6 लिए, सी बराबर 2 लिए। जब तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब -4 में से
3 गया तो कितना हो गया, -1 हो गया। अब यहाँ देखिए जो यहाँ लिए हैं a बराबर कितना लिए हैं 3, b बराबर 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दिए, और c बराबर कितना है माइनस का चिन्ह है तो माइनस दिए 2। तो ये -3 -6 में से 3 गया तो -3 होगा, गुने -3 ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस जब गुना होता है तो प्लस हो जाता है। तो 3 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्या है बराबर नहीं है, तो पूर्ण संख्या में घटाव का साहचर्य नियम नहीं होता है, भाग में भी नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे योग का गुणन का वितरण नियम। क्या लिखा हुआ योग का गुणन का वितरण नियम। जैसे कि हम यहाँ लिए ए को हम बाहर कर दिए, ये क्या हो गया ए गुणन बी प्लस सी। तो ये क्या हो गया ए गुने बी प्लस सी। तो ये क्या हो गया योग का गुणन हो गया। अब वितरण क्या है, वितरण मतलब क्या होता है बांटना। तो हम ए को दोनों में बांट दिए, जैसे ए गुना बी कर दिए प्लस ए गुना सी कर दिए। वितरण मतलब क्या होता है बांटना। तो हम दोनों में बांट दिए, ए को बी में भी दे दिए और ए को सी में भी दे दिए। आप देखते हैं क्या होता है, ए बराबर हम 3 लिए, बी बराबर 4 लिए और सी बराबर 5 लिए। तो जब हम इसको हल किए तो ये 3 हो गया, 4 को जोड़ेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 को गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब जो संख्या यहाँ लिए वही संख्या यहाँ भी लेना है। जैसे ए बराबर 3 लिए थे 3 लिए, बी बराबर कितना लिए 4 लिए तो 4 यहाँ ले लिए, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए। अब ए बराबर कितना लिए थे 3 तो 3 लिखें, गुना लिखें। सी बराबर कितना लिए थे 5 लिए थे तो यहाँ 5 लिख दिए। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है प्लस दिए यहाँ। अब इसको गुना करेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा योग का गुणन का वितरण नियम होता है, किस में होता है पूर्ण संख्या में। अब देखेंगे हम घटाव के लिए। घटाव के लिए देखेंगे तो इसको हम क्या किए, इसको हम किए जैसे यहाँ किए हैं जोड़ में, वैसे क्या करना है घटाव में भी करना है। से तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर देंगे। तो ए को हम बाहर लिए, बी सी को साथ में ले लिए। यहाँ देखिए ए में हम बी में ए को दे दिए, यहाँ सी में भी ए को दिए। तो यहाँ कोई संख्या लिए हम, ए बराबर 2 लिए, बी बराबर 6 लिए, सी बराबर 4 लिए। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 को 2 से गुना किए क्या कितना हो गया 4 हो गया। अब देखेंगे बी ए बराबर कितना लिए थे 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, गुना का चिन्ह है गुना दे दिए। अब बी बराबर कितना लिए थे 6, तो 6 लिख दिए, यहाँ माइनस का चिन्ह है माइनस कर दिए। अब देखिए ए बराबर फिर कितना लिए थे 2 लिए थे, 2 लिख दिए, गुना का चिन्ह है गुना कर दिए। अब सी बराबर कितना लिए थे 4 लिए थे, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब ये इसको गुना किए, 6 को 2 से गुना किए तो 12 हुआ, माइनस का चिन्ह है माइनस दे दिए, 2 को 4 से गुना किए 8 हुआ। तो अब 12 में से 8 गया तो कितना होगा 4 हो गया। तो ये दोनों क्या है बराबर है। तो घटाव में क्या होता है घटाव में वितरण होता है किसके लिए पूर्ण संख्या के लिए। अब हम देखेंगे तत्सम अवयव योग और गुणन के लिए। तो ये क्या होता है जब हम शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि कोई पूर्ण संख्या है उसमें हम शून्य जोड़ेंगे तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, 7 में जब हम 0 जोड़े तो कितना आया 7 आया। तो 7 भी पूर्ण संख्या है, शून्य जोड़े तो कितना आ गया 7 ही आ गया। अब 0 में 5 जोड़े तो क्या हो गया 5 आ गया। यहाँ देखिए 0 में हम जब 26 जोड़े तो कितना आ गया 26 आ गया। तो समझ